guys, today I discussing about two online batches. So everything is two aspect. तो मतलब ऑनलाइन बैचेस को लेने के केवल फ़ायदे ही नहीं है, कुछ हार्मफुल पॉइंट्स भी है। मैं आप लोग के साथ ऑनेस्टली दोनों पॉइंट्स को डिस्कशन करती हूँ। तो पहले होता है ना कि थोड़ी सी गुड़ की बात कर ली जाए, फिर अगुड़ को बोला जाए। सो मैं पहले आप लोग को थोड़ी सी उसकी मेरिट्स को बताती हूँ, एंड मेरिट्स बताने के साथ साथ एक सजेशन भी मेरा आप लोग को रहेगा कि बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अगर उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी पहले से कोई ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया हुआ होता है, या फिर मतलब कोई बैचेस परचेज़ नहीं किया होता है, तो एक बार बैचेस लेने में हेजिटेशन होती है कि मे बी मैंने बैचेस ले लिए, अगर फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मेरे सारे पैसे डेप्ट हो जाएंगे। बट ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, उसमें पहले आप ओरिएंटेशन क्लास देखते हो। बट मेरा ऐसा पर्सनल परसेप्शन एंड पर्सनल ओपिनियन ये है कि ओरिएंटेशन में, हालांकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो कोई भी वहाँ पे अपने डीमेरिट्स को शो ऑफ नहीं करेगा। वो लोग को भी एडवर्टीज़मेंट करके अपने मेरिट्स को ही बताना होता है। तो मैं आप लोग को तो चीट कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि जस्ट मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, और अगर मुझे भी इतना अच्छा सजेशन नहीं मिला होता तो मैं भी एक वहम में रह कर के ऑनलाइन क्लासेस को नहीं ज्वाइन करती। सो मैं आज आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस के जो भी बेनिफिट्स पॉइंट्स हैं उसको मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस की ऑनलाइन क्लासेस के फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है, एंड सेकेंड इज़ आपका टाइम सेविंग करता है, एंड आप स्मार्ट वे में अपनी स्टडी को कर सकते हैं। आजकल क्या है ना कि हर एक बच्चा हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को प्रीफर करता है। सो अगर आप हार्ड वर्क के पीछे भागोगे और कोई अनदर स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क करता है, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपसे अच्छा स्कोर कर लेगा। सो आप हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इज़ वेरी मैंडेटरी। सो मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन बैचेस को परचेस करते हैं तो उसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगी, एंड वो लाइव क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होंगी। डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोग को, और लाइव डाउट सेक्शन अवेलेबल किया जाएगा। आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी मीन्स डेली प्रैक्टिस पेपर, एंड आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा। हालांकि टेस्ट ऑफलाइन वे में ही होता है। ऑफलाइन दैट्स मीन कि आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, बट आपको पेपर मिलेगा, उसका एनालाइज आप खुद से करोगे, वो टीम नहीं करती है। ओके गाइज, जो भी आप डीपीपी को सॉल्व करोगे, एक्चुअल डीपीपी जो होती है वो ऑनलाइन मोड में होती है। तो डीपीपी को सॉल्व करने के बाद पूरा डाटा आपके फैकल्टीज़ के पास जाता है। उनके पास एक ऐप होता है, वो ऐप के थ्रू क्लास में दैट्स मीन के वीकली सैटरडे या फिर फ्राइडे, जो जैसा जिसका मानना हो, वो उस टाइम में उस जो भी उनके पास डाटा आता है डीपीपी का, उसको शो ऑफ करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। जिसकी रैंकिंग अच्छी होती है उसको थोड़ा अप्रिशिएट किया जाता है क्लास में, काफ़ी नहीं मिलेगा। ओके बैचेस को परचेस किया था, सो मैंने उसमें जो भी फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड किया गया था मैंने उसको बताया था। अगर आप किसी और बैचेस को परचेस करते हैं तो मे बी कि उसमें मतलब मिलेंगी आपको सारी फैसिलिटीज़ यही सब, बट मे बी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें उसमें अलग नाम से बोली जाए, जो मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप लोग को जानना होगा तो आप अगर कमेंट करके पूछते हैं मुझसे, तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को बता सकती हूँ। कि बैचेस का सबसे बड़ा जो मोटो है, मतलब आप अगर ऑनलाइन क्लासेस को लेते हैं क्लास में, तो क्या होगा कि पहले तो आपको कई सारे बोनस टिप्स मिल जाएंगी क्लास के ड्यूरेशन में। एंड आप अगर अपने स्कूल में जाते हैं तो क्लास में वो ऑटोमेटिक आपके अंदर ऐसी क्वालिटी जनरेट हो जाएगी ना कि आप बेस्ट दिखने लगोगे। गाइस प्लीज़ रिलायबल ऑन मी, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, कि मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि उनकी कंटेंट ना बहुत अच्छी होती है ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। एंड गाइस क्या होता है कि 12 का जो टाइम होता है, क्लास 12 का टाइम, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो अपना ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियस है कि अब वो घर आने के बाद उनको स्ट्रेस सा लगेगा, एंड वो बहुत टायर्ड फील करेंगे। तो उनको टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ने में बहुत सारा मतलब हेजिटेशन लगेगा, एंड वो
बहुत सारा मतलब होता नहीं है कि टायर्डनेस लगता है, स्ट्रेस लगेगा, माइंड पे प्रेशर बनेगा, बर्डन लगेगा, वो पढ़ाई अपने गेम वे में नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को लेते हो, आप घर पे रह के पढ़ते हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने तो खुद क्लास में ये किया था कि अगर नाइट टाइम में मेरी क्लासेस होती है तो मैं खाना खाते खाते भी कई क्लासेस लिया था, क्लास गाइड, क्योंकि थ्योरी वाले क्लासेस जब होते थे तो थोड़ा सा उसमें आप इधर उधर कर सकते हो, कोई इतना दिक्कत वाली बात होती नहीं है। एंड गाइस क्या होता है कि अगर आपका टाइम अभी सेव रहेगा तो आप अपने बोर्ड्स के टाइम, उस टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में कर पाओगे। प्रॉपर वे में करने का मतलब कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका प्रैक्टिस एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी कमी है तो आप एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस तो पहली बात एकदम लो हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन इस वर्ड में दे देगा ना। और ऑलमोस्ट मैं हिंदी की बात करूँ ना तो हिंदी लैंग्वेज, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, उसमें तो कई सारे वर्ड्स ऐसे दे देते हैं कि आपने पढ़ा होगा बट आपको, अगर आप उसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जा कर के, तो आपको वो वर्ड लगेगा कि ये कहाँ से उठा के दे दिया है। सो गाइस, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे। एंड अगर आप अपने सीनियर से कनेक्ट रहते हैं, जो एक टीचर से भी अच्छा आपको गाइडलाइन करेगा, बिकॉज ऑफ तो वो करेंट में उन सब चीज़ों को फेस करता है गाइस, तो वो अपनी जितनी भी चीज़ों को बताएगा वो पूरे ट्रस्ट के लायक होती है, उसमें कहीं भी वो झूठ नहीं बोलता है। वो जो जो प्रॉब्लम फेस करेगा उससे भी आपको अवेयर कराएगा, जो जो उसको मज़ा मिला था उससे भी आपको अवेयर कराएगा, वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता है। ओके, सो गाइस प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छे टिप्स के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।